Hello बच्चों, let's read the question. The question says state true or false. First statement, mango and people tree have similar lifespan because they are almost equal in size. Second statement, unicellular organisms are immortal. Third statement, clones are morphologically and genetically similar. Fourth statement, gametes are not produced in sexual reproduction. तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें बताना है कि ये चारों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स है. फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें बोला कि मैंगो ट्री और पीपल ट्री का लाइफ स्पैन सिमिलर होता है क्योंकि इनका साइज इक्वल होता है ऑलमोस्ट. सेकंड स्टेटमेंट में हमें बोला कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इमॉर्टल होते हैं. थर्ड स्टेटमेंट में बोला कि क्लोन्स मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं. फोर्थ स्टेटमेंट में हमें बोला है कि गैमीट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस नहीं होते हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे. तो इन दिस क्वेश्चन हमारे क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, लाइफ स्पैन एंड रिप्रोडक्शन. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लाइफ स्पैन को समझेंगे. लाइफ स्पैन क्या होता है, लाइफ स्पैन यानी कि टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये क्या होता है, टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ. अब ये जो लाइफ स्पैन होता है ये ऑर्गेनिजम्स के साइज पर डिपेंडेंट नहीं होता, नॉट डिपेंडेंट ऑन साइज. यानी कि ऐसा नहीं होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स का साइज बड़ा है उनका लाइफ स्पैन ज़्यादा है और जिसका साइज छोटा है उसका लाइफ स्पैन छोटा है. सो इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं कि मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री, इनका जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, साइज इज सिमिलर, लेकिन इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है. जो मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन होता है वो कैसा होता है, शॉर्टर होता है पीपल ट्री से. तो इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि जो लाइफ स्पैन होता है वो साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड नहीं करता है. अब अगर हम बात करें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, या हम क्या कह सकते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इमॉर्टल होते हैं. इमॉर्टल क्यों कह रहे हैं हम इन्हें, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स की डेथ नहीं होती, ये ऑर्गेनिजम्स डिवाइड करते रहते हैं, ये अंडरगो करते हैं कंटिन्यूअस डिवीजन के, जिसमें न्यू ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करते रहते हैं. सो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं. अब अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स. ये क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स. अब रिप्रोडक्शन के हमारे पास दो तरीके के मोड्स होते हैं. दो तरीके के मोड्स कौन कौन से होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, इन ऑफस्प्रिंग्स को हम क्या कहते हैं, क्लोन्स कहते हैं, क्योंकि ये ऑफस्प्रिंग्स कैसे होते हैं, कंप्लीटली आइडेंटिकल. कंप्लीटली आइडेंटिकल यानी कि मॉर्फोलॉजिकली भी आइडेंटिकल होते हैं और जेनेटिकली भी आइडेंटिकल होते हैं. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है. और ये दो गैमीट्स कौन कौन से होते हैं, एक मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट. यानी कि जो गैमीट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो प्रोड्यूस होते हैं. तो अगर हम चार स्टेटमेंट्स देखें तो उसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म साइज पर डिपेंड नहीं करता है. सेकंड स्टेटमेंट है हमारी ट्रू, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम इमॉर्टल कंसिडर करते हैं. जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी है ट्रू, क्योंकि क्लोन्स क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं. एंड फोर्थ स्टेटमेंट है हमारी फॉल्स, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स फॉर्म होते हैं. तो हमारा चार गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1. तो हम इसे क्या लिखेंगे, ऑप्शन 1 इज करेक्ट. अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है. ऑप्शन 2 सेज फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, थर्ड ट्रू है एंड फोर्थ अगेन फॉल्स है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, ट्रू नहीं है, एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी ट्रू है. तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन 3 सेज फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है. ऑप्शन 4 सेज फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स बट सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू,
थर्ड स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ट्रू है और फोर्थ स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसलिए ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।